इवनिंग फ्रेंड्स, चलिए आज के सेशन को एक बार रिव्यू करते हैं और प्लानिंग करते हैं कि नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। और आज हमने बैंक निफ्टी पर ट्रेड किया था। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा दो ट्रेड था आज के दिन। एक 53,800 के पुट पर था, यहाँ पर मेरा एंट्री था, इस जगह पर मैंने इसको एग्जिट कर लिया था। 1:3 ऑलमोस्ट यहाँ पर हमने अचीव किया। एंड नेक्स्ट जो ट्रेड था वो 53,700 के पुट पर था, इस वाले कैंडल पर हमारा एंट्री हुआ और यहाँ कहीं हमने इसको एग्जिट कर लिया था। 1:5 का रिसीवर रेशियो हमने अचीव किया था। ओके, सो अभी हम चार्ट पर चलते हैं और समझते हैं आज के सेशन को, उसके बाद हम प्लान करेंगे नेक्स्ट क्या हो सकता है मार्केट में। ओके, सो यहाँ पर निफ्टी आपके सामने है और निफ्टी में हमारा क्या प्लान था। हमारे पास एक एरिया था, ऊपर में रेजिस्टेंस जोन था, ये एक मिनट। ओके, ये रेजिस्टेंस जोन था, नीचे यहाँ पर सपोर्ट जोन था। प्राइस इसके बीच में ट्रेड करता रहा। हमारा प्लान था कि प्राइस अगर ऊपर जाकर यहाँ से रेजिस्टेंस ले तो प्राइस नीचे गिर सकता है। ये प्राइस यहाँ पर जब भी आएगा सपोर्ट लेता है तो ऊपर जा सकता है। अब ये बीच में है तो सबसे पहले किसी ना किसी डायरेक्शन में इसको जाना चाहिए, या तो ये रेजिस्टेंस की तरफ जाए या फिर ये सपोर्ट की तरफ आए, राइट। सो आई एम सॉरी, आज क्या हुआ देखिए। आज जब ओपन हुआ, प्राइस ओपन होते ही गिरता हुआ आया एंड कल का जो भी लो था इस स्विंग को ब्रेक करके नीचे आ गया। और इसके नीचे आने के बाद प्राइस फिर से अंदर चला गया। जब ये अंदर गया तो यहाँ से देखिएगा कि ये हायर हाई एंड हायर लो करके ऊपर चला गया था, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाकर ऊपर चला गया था। जबकि जब ये ब्रेक करके नीचे आया था तो इसको अगर गिरना है तो इस जगह पर जब हिट करके लोअर लो किया, अब एक नया लो बन जाना चाहिए था जब अपने इस वाले लेवल को हिट किया, क्योंकि ये सपोर्ट था, ब्रेक हो चुका है तो ये रेजिस्टेंस बनना चाहिए। ये ऊपर चला गया। जब ये ऊपर चला गया तब भी हमने यहाँ पर कोई प्लान नहीं किया कि शॉर्ट करेंगे लॉन्ग करेंगे, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी अंदर चला गया था। यहाँ से फिर लोअर लो किया। लोअर लो करने के बाद प्राइस देखिए फिर से बाहर आया, ठीक है। अब बाहर आने के बाद जब ये बाहर आया इस वाले कैंडल में हमें समझ में आया कि प्राइस फिर से बाहर आ चुका है। अब इसको लोअर लो करना चाहिए था, मतलब कि इसके नीचे कैंडल सस्टेन हो जाना चाहिए था। हमें कंफर्मेशन मिल जाता कि हाँ ये तो हायर लो बन चुका है बट यहाँ से फिर से कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन प्राइस फिर से अंदर चला गया। सो हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बनाकर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा रिट्रेस करके फिर से जब ऊपर गया तो इस वाले लेवल पर एक एंट्री हमने बनाने की कोशिश किया था, राइट। क्योंकि अब हमें ये दिख रहा था कि प्राइस कल के लो के नीचे से ब्रेक इनसाइड हो रहा है। अब हो सकता है प्राइस यहाँ से उठकर ये अपने रेजिस्टेंस की तरफ जाए, जिस कारण यहाँ पर एक एंट्री लेने की कोशिश किया था, मैंने ऑर्डर प्लेस किया था बट वो ट्रिगर हुआ नहीं है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पर देखिएगा 24,600 के कॉल को हमने लिया था। इस वाले कैंडल का जब क्लोज हुआ हमने एक ऑर्डर प्लेस किया था 176 पर, राइट। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो मेरा ऑर्डर जो प्लेस हुआ था वो 176 पर हुआ था। और इस वाले कैंडल ने इसको टच किया नहीं है, ऊपर से कुछ पॉइंट के लिए ये मिस हो गया मेरा ऑर्डर और फिर वहीं से प्राइस ऊपर चला गया था और लगभग इस एरिया तक जाकर ये रिजेक्शन लिया। अब यहाँ से जो रिजेक्शन लिया है, क्यों रिजेक्शन लिया उस चीज़ को भी हम देखेंगे और हमने जो बैंक निफ्टी में ट्रेड किया उसको भी एक बार देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से चार्ट पर समझ लेते कि प्राइस ऊपर गया, इस एरिया तक जब गया, जाने के जब यहाँ तक निफ्टी पहुँचा तब बैंक निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी कहाँ पहुँच चुका था। बैंक निफ्टी अपने सप्लाई जोन तक पहुँच चुका था, राइट। यहाँ पर था, मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी के लिए ये इंपॉर्टेंट जोन है, प्राइस वहाँ तक जाएगा। अगर वहाँ से गिरने की कोशिश करता है तो हम वहाँ से शॉर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। प्राइस जैसे ही हिट किया वहीं से लोअर लो बनना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर हमने एक एंट्री को बनाया था डाउन साइड के लिए और लगभग यहाँ पर हमने इसको एग्जिट कर लिया। अब इसको एग्जिट करने का रीज़न ये है कि प्राइस जब ऊपर यहाँ तक गया उससे पहले अगर देखोगे ये हाई लो बनाकर बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर गया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस से इंपॉर्टेंट जोन है, सप्लाई एरिया है, यहाँ पर इसको रिएक्ट करना ही है, इसने रिएक्ट किया, प्राइस नीचे आया। अब इस जगह पर आने के बाद मैंने और भी छोटा टाइम फ्रेम पर जाकर चेक किया कि प्राइस रुकने लगा, थोड़ा रुकने की कोशिश करने लगा, जिस वजह से मैंने एग्जिट कर लिया। क्योंकि हो सकता है कि प्राइस फिर से एक बार ऊपर जाने की कोशिश करे या फिर ये ब्रेकआउट ही हो जाए, तो मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने एग्जिट कर लिया था। 1:3 मिला उस ट्रेड में मुझे।
उसके बाद प्राइस थोड़ा रिट्रेस करके फिर जब ये घूमा तो इस एरिया पर हमने फिर से एक ट्रेड को बनाया और 1:5 का टारगेट अचीव किया था। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। आपको एक चीज़ यहाँ पर देखकर समझ में आ रहा होगा कि जो लेवल हमने आपको बताया था, जो एरिया जो आप लोगों को सिखाया गया है वो कैसे काम करता है, कैसे वहाँ पर प्राइस रिस्पेक्ट करता है, राइट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर से देख लीजिएगा, जहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट लेवल या इम्पॉर्टेंट एक कैंडलस्टिक्स का पैटर्न बताया गया है, साथ ही आप लोगों को ट्रेंड एनालिसिस भी सिखाया गया है। उसको अगर आप देख लोगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा आप लोगों के लिए। अभी हम चलते हैं कि क्या हम कर सकते हैं नेक्स्ट। अच्छा, निफ्टी का मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ उससे पहले कि निफ्टी जिस जगह से गिरा है वो क्यों इम्पॉर्टेंट था, क्यों गिरा है यहाँ से। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम 3 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और आपको दिखेगा कि प्राइस आज जब ओपन होके यहाँ तक गया, इस जगह से रिजेक्शन लेकर प्राइस लो को तोड़ा था। जब ऐसा हुआ तो इस जगह पर एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ और इस रेजिस्टेंस को इसने हिट नहीं किया, टच नहीं किया था। ये यहाँ पर फिर जब गया इसी लेवल को जैसे टेस्ट किया वहीं से लो बनना स्टार्ट हुआ एंड प्राइस नीचे आ गया था। अब क्योंकि प्राइस वहाँ ऊपर जो रेजिस्टेंस एरिया था वहाँ तक गया नहीं, ऑलरेडी इसने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक कर चुका था, जिस वजह से ये वहाँ तक गया नहीं। क्योंकि ऑलरेडी ये इसको ब्रेक कर चुका था तो आज का जो इंट्राडे का हाई है ये ऑलरेडी बन चुका है, इसके ऊपर हाई बनना नहीं चाहिए अगर इसको वीक होना है। तो ये तोड़ा नहीं है, उसके आसपास जाकर जहाँ से इसने सप्लाई को जनरेट किया था उसी सप्लाई से फिर से प्राइस गिर गया है। ओके, सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं नेक्स्ट। अब आज का जो स्ट्रक्चर है लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर है, अभी भी बीच में है, ना यहाँ तक पहुँचा ना यहाँ तक पहुँचा। एंड आई स्टिल बिलीव कि प्राइस को एक बार यहाँ तक आना चाहिए, निफ्टी को एक बार यहाँ तक आना चाहिए, 24,700 के आसपास आकर इसको सपोर्ट लेना चाहिए। इसी जगह पर आने से इसको एक स्ट्रेंथ मिलेगा और एक नया हाई बनाने में इसको आसानी होगा, राइट। और जैसे कि स्ट्रक्चरली मैंने बताया लोअर लो लोअर हाई है, तो अगर हमें शॉर्ट का प्लान करना है तो हमें देखना है कि यहाँ से प्राइस इसको कंप्रोमाइज़ करके नीचे आता है क्या। क्योंकि प्राइस जब नीचे आया था इस जगह पर फिर से इसने हायर लो बना दिया है। अब प्राइस एक बार इस लो को कंप्रोमाइज़ करके नीचे आ जाए, उसके बाद हमें कंफर्मेशन मिले तो हम प्लान कर सकते हैं शॉर्ट साइड के लिए, डाउन साइड के लिए, जो कि पहला 24,500 का टारगेट को हम चेस करके चल सकते हैं। अगर ये सिमलेसली ब्रेक हो जाता है तो फिर ये हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। एंड अगर लॉन्ग साइड में जाना है तो ये जो भी हाई है ये हाई पहले टूटना चाहिए, उसके बाद रिट्रेसमेंट में अगर कंफर्मेशन मिलता है तो लॉन्ग हम जा सकते हैं। क्योंकि ये वाला लेवल अभी तक हिट किया नहीं है, इसको टेस्ट किया नहीं है, तो यहाँ तक भी ये जाने की कोशिश कर सकता है। ओके, सो एक जोन आप बना कर चल सकते हो ये वाला कि इसका ब्रेकआउट ऊपर होकर सस्टेन करता है या नीचे ब्रेकडाउन होकर सस्टेन करता है, उस हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। अब हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। ओके, ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी का सेम वही सिचुएशन है कि बैंक निफ्टी को भी एक बार अपने इस वाले जोन तक आना चाहिए। 53,000 से लेकर 53,100 के आसपास का ये जो जोन बना हुआ है यहाँ तक आना चाहिए। इस जगह से इसको फिर से बायर्स मिलना चाहिए, यहाँ पर फिर से इसको आकर हिट करके सपोर्ट अगर ले लेता है तो फिर एक नया हाई बना सकता है। क्योंकि इस जगह पर देखोगे तो प्राइस रेजिस्टेंस ले चुका है, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुका है। सो एकदम से इसको ब्रेक करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अगर हमें लॉन्ग जाना है तो हमें सबसे पहले इसका ब्रेकआउट देखना होगा कि जहाँ से सप्लाई आ रहा है सप्लाई एरिया को ये ब्रीच कर पा रहा है कि नहीं। अगर ये ब्रीच कर लेता है, सस्टेन कर जाता है, तो रिट्रेसमेंट में हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। यही तो हम यहाँ तक के लिए वेट करेंगे। यहाँ पर आने के बाद क्या ये प्राइस सपोर्ट लेकर उठने की कोशिश करता है तो हम लॉन्ग जाएंगे। और इस एरिया से अगर हमें शॉर्ट जाना है यहाँ तक का टारगेट लेने के लिए तो आपको ये देखना है कि ये जो लेग है, क्योंकि प्राइस यहाँ से जब ऊपर गया नीचे जब आया इस वाले लो को तोड़ कर नया लो बना चुका है। अब ये जो लेग है इस लेग में कहाँ से सप्लाई जनरेट हुआ है, जहाँ से सप्लाई बना है उस एरिया पर आपको ध्यान रखना है। वहाँ पर जाने के बाद प्राइस का क्या रिएक्शन होता है। अगर प्राइस वहाँ पर जाने के बाद रिजेक्शन लेकर ये लोअर लो करता है, कंफर्मेशन आ जाता है, तो हम डाउन साइड के लिए जा सकते हैं इसका टारगेट लेते हुए।
ओके, सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या प्लानिंग कर रहा हूँ मैं कल के दिन के लिए। अगर कोई कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको वहाँ पर ही रिप्लाई कर दूँ। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।